नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार। आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। जिला पुलिस ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 4 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। चोरों ने कल देर रात 2 थाना क्षेत्रों में 3 दुकान का ताला काटकर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। और शहर की जाम की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक कर कई अहम फैसले लिए। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर 2 थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर 4 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिले में लगातार बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पुलिस ने लूटपाट करने वाले एक बड़े गिरोह का उद्भेदन किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 अपराधियों को हथियार, चरस और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन अपराधियों ने वैशाली और मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन से अधिक लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं पुलिस को मोतीपुर थाना क्षेत्र से भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने काटी और मोतीपुर में लूटपाट करने वाले एक अपराधी को धर दबोचा है। बीते दिनों हुए मोतीपुर थाना क्षेत्र में देर रात लूट के दौरान गोली मारने के मामले में भी की है। इस प्रकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि पुलिस को पिछले 24 घंटे में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के एक बड़े गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। मुजफ्फरपुर पुलिस को सिटी एसपी साहब को और एएसपी ईस्ट वेस्ट को सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में पुलिस की टीम ने रेड की। रेड के दौरान वैशाली के और मुजफ्फरपुर के 4 क्रिमिनलों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन, गोलियां, बाइक बरामद की गई। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने वैशाली में और मुजफ्फरपुर में 8 लूट की घटनाओं को के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके अलावा एक अन्य रेड में एक क्रिमिनल को पकड़ा गया जो कि मोतीपुर और काटी थाना क्षेत्र में लूटपाट कर रहा था। इसमें कुछ दिन पूर्व काटी में हुई एक व्यक्ति को जिसको गोली मार दी गई थी उस कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को सफलता मिली। ठंड बढ़ने के साथ जिले में चोरों का आतंक जारी है। बीती रात 2 थाना क्षेत्रों के 3 दुकानों का ताला काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 दुकानों को निशाना बनाते हुए ताला काट लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। दरअसल चोरी की घटना नगर थाना क्षेत्र के जेल चौक के समीप अरमान मोबाइल नामक दुकान का ताला काटकर चोरों ने नगदी समेत लाखों के रिपेयरिंग मोबाइल उड़ा ले गए। साथ ही चोरों ने बगल के एक जनरल स्टोर का भी ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब सड़क पर सन्नाटा और घना कोहरा लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने अरमान मोबाइल का ताला काटकर नगद समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। दुकानदार व अमरूद बगान निवासी मोहम्मद अनवर ने बताया कि आज सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान का ताला कटा हुआ था और दुकान में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि पास में लगे सीसीटीवी को देखा तो उसमें साफ दिख रहा था कि 3 चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हाँ, सुबह किसी लेडीज ने आके मुझे सामने से बताया कि शटर खुला हुआ है। उसके बाद फिर जिनका दुकान है वो आए, फिर देखें तो पता चला लैपटॉप चोरी है, कैश चोरी है और फिर कस्टमर का मोबाइल था 20-25 पूरा एंड्रॉयड मोबाइल था वो चोरी है। फिर दुकान का एक्सेसरीज सब बहुत सारा सब चोरी है। नगद कितना होगा लगभग? 4 लाख के आसपास ही सब है चोरी। नगद और सामान दोनों मिला के? जी, सामान नगद सब मिला के 4 लाख के आसपास की। घटना की जानकारी मिलने के बाद दुकान पे तो क्या स्थिति था दुकान का? दुकान में शटर बस नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ था, जो ताला जोड़ गया था काट कर थोड़ा सा शटर खुला हुआ था, अंदर गया था वैसे ही था। फिर आए तो पूरा देखे सब कुछ गायब है। सामान बिखरा पड़ा? जी पूरा। अच्छा, गल्ला वाला में कैश वगैरह? जी कैश था, कुछ कैश भी था 10-15 हज़ार के आसपास और फिर लैपटॉप था, सब गया हो। सामान में क्या क्या सामान गया हो? लैपटॉप गया है और कस्टमर का मोबाइल था, एंड्रॉयड फ़ोन था, सब 20-25 मोबाइल था और फिर एक्सेसरीज सब था, दुकान में जितना सामान सब था उसमें सब गायब है। वहीं चोरों ने चोरी की दूसरी घटना मिठनपुरा थाना
मिस्कॉट गली में अंजाम दिया, जब अनिल किराना जनरल स्टोर को निशाना बनाते हुए शटर को उखाड़ नगदी समेत कई अन्य किराना सामान पर हाथ साफ किया। दुकानदार मिथुन कुमार ने बताया कि आज सुबह मकान मालिक के द्वारा इस घटना की जानकारी फोन द्वारा मिली और जब दुकान पर आके देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था और दुकान में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। जब रूम ऑनर फ़ोन किए दुकान मालिक कि जैसे ऐसे बगल में चोरी हुई है, हम लोग फ़ोन किए फिर भाभी को कि जहाँ चोरी हुई, तो आए तो देखे कि शटर पूरा तोड़ करके नोचे हुए था। उसके अंदर आए तो देखे कि गल्ला मतलब पैसा जो भी था कैश वो गल्ला सहित गया लेके निकल गया और सामान सब पूरा बिखर दिया था। सामान निकाल के ले गया, जो महंगा सामान सब वो भी लेके चला गया था। तेल रिफाइन वगैरह सब, रजनीगंधा जो भी मतलब सिगरेट वगैरह था, सारा चीज़ लेके चला गया। दुकान से नगद वगैरह क्या था? कैश था जी। नगद कितना था? वही 10,000 के आसपास। 10,000 सामान में ले गया काफ़ी, तेल वगैरह। हाँ, तेल सामान ले गया होगा। हम सब 40,000 के आसपास ले गए। आसपास में सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है? नहीं, कैमरा नहीं लगा हुआ। इससे पहले भी दुकान में चोरी हुई है? हाँ, बगल में हुआ था, केक के दुकान में भी चोरी हुई है कुछ दिन पहले। क्या पुलिस प्रशासन अभी तक आई है कि नहीं? पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया है, सिर्फ आए हैं वो एक वहाँ थाने पर से। हाँ, आए हैं, सिर्फ बोले कि आइए थाना पे, वही एप्लीकेशन लेकर के हम जा रहे हैं। वहीं चोरी की तीसरी घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जेल चौक के समीप घटी, जहां सफा निर्माण भंडार दुकान को निशाना बनाते हुए ताला काटकर 22,000 रुपए चोरी कर ले गए। दुकानदार मोहम्मद फिरोज ने बताया कि कल रात दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह दुकान खोलने आए तो देखा दुकान का ताला कटा हुआ है और दुकान के गल्ले में रखे गल्ला समेत 22,000 रुपए गायब थे, जिसके बाद उन्होंने इस चोरी की शिकायत मिठनपुरा थाना से कराई है। आज भी शाम में दुकान पर है गए, गल्ला में 20-22 रुपया हम रखे हुए थे। हम भोर में आते हैं, स्वेटर उठा हुआ है, पूरा गल्ला पूरा छीटा हुआ है और ताला कटा हुआ है। ताला दिखाइए, कटा हुआ ताला है। एक ताला गया है। ये सर यहाँ पर गाजा का गजरी का अड्डा है, ऑटो से लेके यहाँ पर हमेशा हर दुकान में चोरी होता है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं लेता है। आपके दुकान से कितना दूरी पे थाना है? थाना आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर नहीं? जी, आधा। तब यहाँ इस तरह की घटना होता है भैया। सुबह में आए तो क्या देखें, कैसा दुकान? स्वेटर उठा हुआ था हमारा, दुकान में कोई नहीं था। अगल बगल सब हमको खोजा, हम नहीं थे। हम आए तो देखा हम दुकान में चोरी हुआ है। इससे पूर्व भी दुकान में चोरी? जी, इससे पहले भी दुकान में चोरी? यहाँ कभी नहीं हुआ। इसके आज पहली बार चोरी हुआ है। दुकान के आगे पीछे तो मोबाइल सिम के नॉर्मल निकल जाता है। अब बहुत अच्छा है मोबाइल का। बगल वाला दुकानदार है, उसका दुकान खोला, मोबाइल 80,000 का मोबाइल लेके चला गया। जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सुबह पूरा जिला घने कोहरे की चपेट में रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी के साथ ही मुजफ्फरपुर में पिछले 5 दिनों से जारी शीतलहर के बीच में तापमान में लगातार कमी हो रही है, जिसका व्यापक असर जिले में सुबह और शाम को देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के साथ ही यहां शीतलहर का प्रभाव पड़ रहा है। वहीं घने कोहरे के कारण रेल और सड़क पर विजिबिलिटी दर में कमी आई है। बता दें कि यह 0 से लेकर 30 मीटर का दायरा तक सिमट गया है। वहीं घने कोहरे के कारण ट्रेन की रफ्तार में कमी आ गई है, जिस वजह से कई ट्रेनें विलंब हो रही हैं। साथ ही सड़क मार्ग पर भी भारी वाहनों और छोटे वाहनों की रफ्तार में कमी आई है, जिस वजह से वाहनों को दिन में भी अपनी लाइट जलाकर चलना पड़ता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में उत्तर बिहार के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह में मध्यम कुहासा छा सकता है, दिन में मौसम साफ रहेगा। इस अवधि में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ठंडा है बउआ, बड़ ठंडा। कनकनी से बुझाइया कि देह हाथ ऐसा है कि घूर जरना काठी लगे जीत के जला का। अच्छा, अपने से प्राण बचबै छी। मतलब प्रशासन के द्वारा कहीं से कुछ ना फुकले छी कि उतरैया लोग त ताप लैया। अच्छा, लोगों के लिए भी आप व्यवस्था करके अब ठून छी त ताप लै छन, आओ ताप लियो, है ना। कठुआ रहलन त
अपना व्यवस्था करै छी, कहीं से गाछी वृक्षी से बीच चान कर लबै छी। कड़ाके के ठंड में जिला प्रशासन सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई जनता के बीच में सुविधा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोग, जिला परिषद के लोग यहाँ पर आहाला उपलब्ध करके बीज छून के ला के यहाँ पर जलाता है। केजरीवाल अस्पताल में रंगे हाथ पॉकेट मारते हुए एक महिला को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बरमपुरा थाना की पुलिस ने जुरन छपरा के एक नर्सिंग होम से एक महिला को एक मरीज के परिजन से पॉकेट मार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जब गिरफ्तार महिला से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि यह महिला शातिर पॉकेट मार है। इसकी तलाश बरमपुरा पुलिस कई दिनों से कर रही थी। दरअसल पिछले कई दिनों से जुरन छपरा के कई नर्सिंग होम से मरीज के परिजनों के पॉकेटमारी की शिकायत बरमपुरा पुलिस को मिल रही थी, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी थी। शातिर महिला की पहचान औराई निवासी सुनीता देवी के रूप में हुई है, जिसका मुख्य काम है नर्सिंग होम में मरीज के परिजनों के बीच जाकर पॉकेटमारी कर फरार हो जाती थी। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद महिला को जेल भेज दिया है। ये कल उषा नर्सिंग होम है जुरन छपरा में, वहाँ पे सुनीता देवी नाम की औरत, ये पति का नाम उसका संजीत सहनी हो गया, बेनीपुर नया टोला औराई। ये ब्लेड से जो भी मरीज वहाँ पे आते थे इलाज करवाने के लिए उसके परिजन का पॉकेट वगैरह मार लिया करती थी। उसी क्रम में ये पकड़ी गई है। सीसीटीवी वगैरह में भी इसका रिकॉर्डिंग हुआ है, जिसको कि इसको जेल फॉरवर्ड किया जा रहा है। 30 जनवरी को होने वाली मानव श्रृंखला को लेकर महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई। इमलीचट्टी स्थित राजद जिला कार्यालय में 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती तथा 30 जनवरी को बापू की शहादत दिवस पर मानव श्रृंखला को सफल बनाने को लेकर महागठबंधन की बैठक की गई, जिसमें महागठबंधन के सभी पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान मानव श्रृंखला पर अधिक से अधिक लोग शामिल, इसको लेकर राजनीतिक बनाई गई। राजद के विधायक निरंजन रॉय ने कहा कि 30 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला ऐतिहासिक होगी। गठबंधन की बैठक है कि जो किसान का के खिलाफ जो 3 कृषि काला कानून भारत सरकार ने बनाया है उसको वापस करने के लिए हम लोग के आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ये ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 30 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे पूरे बिहार में और किसान के समर्थन में। उसी के संदर्भ में आज महागठबंधन की बैठक की तैयारी के संबंध में कि किस तरह से व्यापक पैमाने पर मुजफ्फरपुर जिला में किसान के समर्थन में जो मानव श्रृंखला बनाना है उसी की तैयारी के संबंध में आज की बैठक। कोरोना टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन भी जिले के 10 केंद्रों पर हेल्थ वर्करों को टीका दिया गया। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को भी हेल्थ वर्कर्स को भी टीका दिया गया। जिले के कुल 10 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया गया। सदर अस्पताल में सुबह 10 बजे से ही टीकाकरण शुरू हो गया था। हेल्थ वर्कर्स ने टीका लेने के बाद कहा कि कोरोना महामारी काफी बड़ी विपदा थी, आज इसके खात्मा की शुरुआत हो गई है। टीका लेने के बाद हम लोगों के अंदर से भय मुक्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दर्द भी नहीं हुआ, कुछ बहुत आसानी से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं, बहुत तरह की बातें हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अभी तक, क्योंकि इस तरीके का कोई रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुआ है कहीं पर इस तरीके का। तो ऐसा नहीं, वैक्सीन बहुत सेफ लग रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्यकर्मी के रूप में क्या संदेश रहेगा आपका? हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ भारतवर्ष के एक बच्चे तक को ये टीका लग जाए सभी लोगों को। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो
तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। शहर को जाम की समस्या और आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने आपूर्ति व्यवस्था और शहर में जाम की समस्या को लेकर पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान जिला खाद्यान्न आपूर्ति की समीक्षा के साथ ही शहर में जाम की समस्या पर भी चर्चा की। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 महीने का राशन सभी लोगों को एक साथ दिया जाएगा। इसके अलावे जाम की समस्या को लेकर शहर के कुछ सड़कों को पूरी तरह वेंडर फ्री किया जाएगा। साथ ही इमली चट्टी स्थित सरकारी बस स्टैंड में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। की गई है। इसमें सभी जो मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी पूरे ज़िले में गैस एजेंसी वाले हैं, जितने भी केरोसिन ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर SFC इत्यादि के साथ बैठक की गई थी। और इस बैठक में आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है, ताकि जो हमारे उपभोक्ता कार्डधारक हैं उनको सभी सामान सही मूल्य पर सही समय पर उपलब्ध हो जाए। और इस चीज़ को अभी हम लोगों ने देखा है, दिसंबर और जनवरी का खाद्यान्न एक साथ वितरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ कहीं कमी है वहाँ ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसे दुरुस्त कराया गया है। इसके अतिरिक्त आज शहर में जो यातायात व्यवस्था है या कुछ जो जाम वाम की व्यवस्था समस्याएं हैं, उसको लेकर के बैठक की गई है। और इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने बुलाया था और सभी लोगों से फीडबैक लिया गया है। कुछ नए निर्णय लिए गए हैं और इस निर्णय के आलोक में कुछ रोड्स को हम लोग वेंडर फ्री जोन, वेंडर फ्री रोड डिक्लेयर करेंगे। फिर कुछ रोड्स पे जो बिजली के पोल हैं, जो टेलीफोन के पोल्स हैं, उसको हटाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि निर्णय के आलोक में इस रोड पर डिवाइडर बनाया जा रहा है। जो ये कलेक्ट्रेट रोड है, इस पर डिवाइडर भी बनाया जा रहा है। और कई सारे निर्णय लिए गए हैं जिसका कि इम्प्लीमेंटेशन अगले 15 दिन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त 27 जनवरी से हम लोग इंक्रोचमेंट। भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समरनालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा द्वारा वीर महाराणा प्रताप की 424वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने महाराणा प्रताप की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा के महासचिव ने कहा कि महाराणा प्रताप मातृभूमि के स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रतीक हैं। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, आदर्श
संगठनकर्ता और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान करने वाले महान सेनानी थे। में शामिल की जाए जिससे कि आने वाले युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। महाराणा प्रताप पर राष्ट्र को गौरव है, जो ऐसे महान वीर पराक्रमी हुए, ऐसे वीर योद्धा हुए जो मुगलों को धूल चटा दी। आज उनके पुण्यतिथि पर हम सब सत सत नमन करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। जय भारत, जय महाराणा प्रताप। समरनालय में बुछा प्रखंड के सैकड़ों पेंशन से वंचित ग्रामीणों ने अनशन की शुरुआत की। समरनालय में बुछा प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीण वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की। ग्रामीणों का आरोप है कि बुछा प्रखंड में सैकड़ों की संख्या में लोग पेंशन से वंचित हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से वंचितों को पेंशन मुहैया कराने की मांग की तथा जब मांग नहीं पूरा होगा इन्होंने अनशन जारी रखने की बात कही है। खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और इनके जो मुलाजिम है वो सुनने को नाम ले नहीं रहे, जिसके लिए हम लोग 8/12/2021 को हम लोग जिला समाहरणालय जिला कलेक्टर के सामने हम लोग एक अल्टीमेटम दिया था, जो अगर हम लोगों को एक सप्ताह के अंदर अगर ये लाभुक जो विधवा वृद्ध विकलांग है उनको अगर खाते में राशन मुहैया नहीं कराया जाता है, उनकी स्वीकृति का पैसा अगर उनके खाते में नहीं दिया जाता है, तो हम लोग 19/1/2021 को आपके सामने समक्ष जिला कलेक्टर के समक्ष धरना अनशन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानी और उसी आलोक में उसकी अपनी सब मांगों के समर्थन में हम सभी लाभुक आज नरमा ग्राम पंचायत की ओर से हम लोग यहाँ अपनी मांगों की पूर्ति के लिए धरना अनशन में बैठे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।